छोड़ो, हॉस्पिटल से लेकर अब तक नहीं छोड़ा। अपना चेहरा तो दिखाओ। नहीं, इसे ठंड लग जाएगी। ईके प्लीज। अच्छा तुम भी आ जाओ। ईके, अब तुम भी कुछ रिकॉर्ड करवा लो। हेलो, आज हमारी बच्ची की पैदाइश का तीसरा दिन है। हम घर वापस आ गए और बहुत खुश हैं। और इस औरत जिसने मुझे खुशी दी उससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, क्योंकि इसने मेरी फैमिली को मुकम्मल कर दिया है। कभी ना टूटने वाली फैमिली कभी नहीं टूटेगी, हमेशा साथ रहने वाली फैमिली। अब इसे बंद तो कर दो। हेलो, आज हमारी बच्ची की पैदाइश का तीसरा दिन है। हम घर वापस आ गए और बहुत खुश हैं। और इस औरत जिसने मुझे खुशी दी उससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। बाजी आखिर ये सब क्या है? मेरी फैमिली को मुकम्मल कुछ नहीं। कभी ना टूटने वाली फैमिली। नहीं टूटेगी, हमेशा साथ रहने वाली। लाल क्या कर रही हो? बाजी मैं आपके लिए रुकावट बन रही हूँ। आप अपने आप पे जुल्म ना करें। ये कैसी जुदाई है जो भला मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप चाहती हैं कि आप बहनोई और बच्चियों से अलग हो जाएं, तो बाजी अपने आप पर ये जुल्म क्यों कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। बाजी प्लीज मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तुम और ना ही कोई और। मुझे माफ कर दो। मेरी बच्चियों प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे मुसन्नफ बना? ओह, ये तो लंबी कहानी है। खैर तो फिर भी मुझे सुना। मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। वो जंगल वीक था, उसी की वजह से मुसन्नफ बना। प्राइमरी स्कूल में जंगल वीक के हवाले से शेर व शायरी का मुकाबला हुआ। कीड़े मकोड़ों पर मैंने भी कुछ मुख्तलिफ लिख दिया, अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं। सब लिख रहे थे तो मैंने भी लिख दिया। बाद में देखा बहुत सारे पेन इनाम में मिले। मैंने सोचा यही काम करता हूँ, बस राइटर बन गया। बुरा काम नहीं है। और उसके बाद सोचा नहीं, बस लिखता रहा। अच्छा हुआ कि नहीं सोचा, नहीं तो मैं तुमसे नहीं मिलती। उफ, सर में बहुत दर्द है। मुझे अब चलना चाहिए, देर हो गई। मैं भी चलती हूँ। अच्छा सुनो, इस तरह गाड़ी चलाना ठीक नहीं। आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ हम दोनों? क्यों नहीं हो सकता? हमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। यकीन करो सुबह हम दोनों को कुछ याद नहीं रहेगा। चलो आज हम दोनों जिंदगी जी लेते हैं।
मेरे प्यारे पापा जान, ये सब कुछ उधार की वजह से हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस बात को। अम्मी जरा चुप हो जाएं, पापा जाग जाएंगे। मैं क्या करूँ, मुझे रह रह के ख्याल आता है इस बात का। बाबा, सेल्जूक, कैसे हैं आप? मेरी आवाज को सुन रहे हैं ना आप? अम्मी सेल्जूक, रुके तो इतना मत बोलें। बाबा कैसे हैं आप? बाबा ये ना करें। ठीक ठीक हूँ बेटी, हम अस्पताल में हैं। जी, हम ज्यादा नहीं रुकेंगे। डॉक्टर ने कहा है कोई खास मसला नहीं है, बस आपने थोड़ी ज्यादा टेंशन ले ली है। कैसे ना लूं बेटी, कितने साल पुरानी बेवकूफी की वजह से कितनी परेशानी है। ऐसा मत सोचें। देखिए, मैं और अम्मी अभी तक आपके पास हैं। हम अभी भी एक फैमिली हैं। और आप हमेशा बताते थे ना कि आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। क्या ये जरूरी नहीं कि हम तीनों अभी तक एक साथ हैं? ये मसला भी हल हो जाएगा, परेशान ना हो। उस वक्त हम जवान थे बच्चे। और अब मैं हूँ बाबा, मैं भी डर कर भागने वाली नहीं हूँ। बस हम सब एक साथ रहें और आप हमारे सर पर सलामत रहें, यही काफी है। बाबा आप आराम करें। यहाँ का सबसे अच्छा रूम है ये। हाँ, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि ये रूम सिर्फ हनीमून कपल्स को देते हैं, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें खुद छोड़ने यहाँ आ जाऊं। इसीलिए मैंने रूम सर्विस नहीं बुलाई। तुम खोलना चाहोगे? अच्छा। नहीं खोलो। वाकई बहुत खूबसूरत है। अंदर आ जाओ ना। अंदर आओ ना, वेट क्यों कर रहे हो बाहर? मैं अगर ना हो तो बेहतर होगा। माफ करना, ये ठीक नहीं है। मेरे साथ ऐसा मत करो। गुड नाइट। ये मेरी कान ऐसा मत करो प्लीज। अल्लाह बर्बाद करे। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मुझसे नहीं भाग सकती। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने कैसे ढूंढ लिया मुझे? बस ढूंढ लिया। लेकिन तुम भी स्मार्ट हो। इस दफा तुमने अपने मोबाइल की बैटरी ही निकाल ली। तुमने जैसे भी ढूंढा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाओ यहाँ से। फिरोजा, हमारा बात करना जरूरी है। अतेश अभी बात नहीं कर सकते हैं। बेहतर वक्त यही है शायद। मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया है। मेरी बच्चियां जो मेरे पीछे रोते रोते भाग रही थी, मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी? और जो मेरे गले में ये ताला लग गया है, इन सब में मेरी हालत क्या है? बोलो, तुम्हें पता भी है मेरे अंदर क्या तूफान है? यहाँ आओ प्लीज। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में। जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है।
ईगे ऐसा मत करो। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इस घटिया मेरी आदमी बात की तो वजह सुनो, से, मेरी आदमी बात की तो वजह से सुनो। हुआ है। मेरे साथ खाना खाया और इतने घटिया आदमी निकले। फिरोजा, इसे समझाओ। ईगे तुम्हारी मेहरबानी, रुक जाओ। मेरे और अतेश के दरमियान ऐसा कुछ नहीं। ये सब बच्चियों के लिए किया। बच्चियों के लिए? वो तुम्हारी बच्चियां नहीं हैं, वो मेरी बच्चियां हैं। वो दोनों सिर्फ मेरी बच्चियां हैं। ऐसा मत करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम दोबारा उनका चेहरा कभी नहीं देख सकोगी। मैं मर रही हूँ, प्लीज ईगे, प्लीज। उनका चेहरा तो क्या, उनका साया भी कभी ना देख सकोगी। वो अब तुम्हारी बच्चियां बिल्कुल नहीं रही। हमने सुना है जनाब की तबीयत खराब है, तो हमने कहा कि जाए बगैर गुजारा नहीं होगा। हम यहाँ पर हमसाए हैं, एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। जी सही कहा आपने। देख रहे हैं सुलझुक साहब, आप हमारे हमसाए कितने अच्छे हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। अल्लाह आपको शफा दे अंकल। शुक्रिया बेटी। लगता है मेरी बच्ची को कोई काम होगा। वो चाय बना रही है, अभी आती होगी। जैनब बेटा, चाय बन गई क्या? आ रही हूँ। आ जाएगी अभी। ये ले बाबा। शुक्रिया। ये ले। शुक्रिया बेटी। लगता है इसकी अभी शादी नहीं हुई। क्योंकि इसकी उंगली में अंगूठी नहीं है ना। बस किस्मत नहीं हुई। हो जाएगी, हो जाएगी। हमारी बेटी तो माशाल्लाह 5 सालों से शादीशुदा है। इंशाल्लाह आपको भी मेरे दामाद की तरह अच्छा सा दामाद मिल जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दें, मुझे जरा काम करना है। बैठो बेटी। देखो तुम्हारी उम्र भी सईदा के बराबर ही है, तुम दोनों दोस्त बन जाना। मैंने आपको सही से पहचाना नहीं। आपके इस मोहल्ले में रहती हैं? ये करीब में ही है हमारा घर। हमारा घर आपके घर जैसा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन माशाल्लाह आपका घर काफी खूबसूरत है। आओ तुम्हें अपना घर दिखाऊं सईदा। जाओ ना बेटी। चलो। ये बहुत बुरा हुआ। हमें ये को इस मामले के बारे में किसी तरह बताना चाहिए, लेकिन कैसे बताएं? वो भी ठीक है। उसकी जगह मैं भी होता तो यही करता। तुम कुछ बोलोगी फिरोजा? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? क्या इन हालात को ऐसे ही कबूल करेंगे? फिरोजा। अतेश, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक झूला रख देती हूँ ताकि उस पर लेटकर मैं आराम कर सकूं। गर्मियां भी आ रही हैं, ताकि शाम को लेटकर उस पर किताब पढ़ सकूं।
और यहाँ के लिए कुछ नए पौधे ले आती हूँ। क्या कह रही हो फिरोजा? और एक कुत्ता भी पाल लेती हूँ, यहाँ पर उसका घर होगा। फिरोजा, नई गार्डन चेयर्स भी होनी चाहिए, ये देखने में काफी पुरानी लगती हैं। तुम क्या कहते हो? फिरोजा होश में आओ। होश में ही हूँ, अपने आप को बिजी करना चाहती हूँ। फिरोजा, और बस एक छोटी सी बोट। फिरोजा क्या कह रही हो? प्लीज होश में आओ। एक और जिंदगी मुमकिन है ना? अगर मेरी बच्चियां ना भी हो तो उन्हें देखे बगैर भी मेरे जीने के लिए एक जिंदगी मुमकिन है। शायद मैं ना मरूं और अपने लिए एक नई जिंदगी बना सकूं। तुम मुझे बचा सकते हो ना? आपका बाग तो बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या? तुम्हारी अम्मी और तुम, हम दोनों को पता है तुम लोग यहाँ मेरे बाबा को देखने नहीं आए। हम तो उन्हीं के लिए आए हैं, नहीं तो और क्या। झूठ मत बोलो, तुम मेरी फैमिली को जानती भी नहीं। क्या चाहती हो तुम? अच्छा, अगर सुनना चाहती हो तो मैं बता देती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है जिसे मेरा शौहर इतने साल तक नहीं भूला, और वो हम दोनों के दरमियान में एक रुकावट रह गई है। करीम ने जिस औरत की तस्वीर अपनी किताब में रखी थी, मैं उससे मिलने की ख्वाहिश रखती थी। शायद इसी वजह से उसने अपनी बेटी का नाम तुम्हारे नाम पे रखा, ज़ैनब। मैं कितने सालों से तुम्हारे ख्याल से लड़ रही थी, लेकिन अब मेरे सामने हड्डी और गोश्त का एक पोटला है। अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसी औरत को अभी के अभी बर्बाद कर दूं। कोई शक? मुझे करीम से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा जो भी मसला है जाकर उससे बात करो। अगर तुमने मेरी फैमिली को तकलीफ देने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ क्या होगा। वो हमें क्यों नहीं लेकर गई अपने साथ? पता नहीं, लेकिन उन्हें ज्यादा देर नहीं होगी। आंटी मामा घर कब आएंगी? जब वो वापस आएंगी तो उनसे पूछ लेना। हाय अल्लाह खैर ही करे, अच्छी खबर हो। कुछ पता चला फिरोजा साहिबा का? अम्मी आपके साथ नहीं आएंगी क्या? इधर आओ जरा।
बाबा मम्मा नहीं आएंगी क्या? पता नहीं बेटा, अब हम 3 ही रह गए। फिक्र ना करो। चलो बेटा। हम आ गए हैं। सब कहाँ हैं? अब क्या करें बेटा? मेरा ख्याल है तुम्हारी अम्मी और नानू बाहर गए हैं। चलो चलो चलो, तुम्हारे कपड़े बदलते हैं, चलो। नहीं आतिश, मैं यहाँ ठीक हूँ। जिद मत करो फिरोजा, यहाँ पर नहीं रहा जा सकता। प्लीज इसरार मत करो, मैं कुछ देर अपने दिमाग की सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें किसी होटल में छोड़ देता हूँ। ओके, जैसा तुम चाहती हो वैसा करते हैं, लेकिन कल इस पर बात करेंगे, ठीक है? कर लेंगे। वादा? वादा। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? आतिश। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं अब। आप यहीं पर थी, आपको तो देर हो गई होगी। मैं यहीं रह जाती, लेकिन मेरे शौहर। पता है मैडम, लाल भी यहीं पर है, फिक्र ना करें। अगर आप कहते हैं तो मैं कल पड़ोसी से कह आऊंगी कि मेरे शौहर को संभाल ले और मैं बच्चियों को देख लूंगी। अब आप हर रोज तो अपने पड़ोसियों से रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, हम कोई हल निकाल लेंगे। चले, मैं चलती हूँ फिर। ईगे साहब, गुड नाइट। शब्बा खैर। चलो मेरी बच्चियों, सो जाओ, बहुत देर हो गई। जब तक मामा नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगी। अभी सो जाओ, सुबह उठकर देखोगी शायद वो आ जाए। सो जाओ। मैं भी नहीं सोऊंगी, आप हमसे झूठ बोल रही हैं। अगर मम्मा को पता चला कि तुम लोग अभी तक जाग रही हो तो उन्हें कितना दुख होगा। लेकिन मामा नहीं है, वो आ जाए फिर सो जाऊंगी। उफ बच्चों, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम सो क्यों नहीं रहे? आप गुस्सा नहीं कर सकती, आप हमारी अम्मी नहीं है। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, लेकिन तुम्हारी आंटी तो हूँ ना। चलो अब जिद ना करो, सो जाओ। ठीक है, अब मत रो, मैं नहीं डांटती, प्लीज मेरी परियो। मुझे मामा के पास जाना है। मुझे मामा के पास जाना है। मुझे बेनोई जी, बेनोई जी। देखो रो मत, नहीं तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। बेनोई जी। अच्छा
चुप हो जाओ, पापा आ गए हैं ना, चुप हो जाओ ना मेरी परियों। क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ क्या हुआ है? बेनोई जी, मेरे को नहीं सुला पा रही। मम्मा मम्मा की जिद लगाई है इन दो। बच्चों क्या हो रहा है? बताओ कौन सी कहानी सुनेंगे आप दोनों? मुझे कहानी नहीं सुननी है, हमें मामा चाहेंगे बस। हमने शाम को इस बारे में बात की थी ना। तो क्या, हमें फिर भी अम्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं। देखो मेरी बच्चियों, कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं हो सकती कि आप चाहती हो। जिंदगी में बाज औकात हमें अपनी पसंद नापसंद दोनों के साथ रहना होता है। तो क्या हुआ, हमें फिर भी मामा चाहेंगे। आज रात नहीं आएंगी, तुम जरा देखोगी? मेरी बच्ची प्लीज, मैं तो समझता था आप दोनों बड़े हो गए हो। अब बड़े होने के बाद बच्चियां ऐसे थोड़ी ना रोती हैं। जी हेलो, लाल तुम हो? बाजी, बाजी कहाँ हैं आप? मैं अपनी दोस्त के घर पे हूँ। बेनोई जी घर में बहुत गुस्से से आए थे। ऐसा क्या हुआ है? फिर कभी बात करेंगे। बच्चियाँ कैसी हैं? उनकी जिद है कि जब तक मामा नहीं आएंगी वो नहीं सोएंगी, और मैं सुला भी नहीं पा रही। कहानी सुना बेटी, इन्हें कहानी सुनना बहुत पसंद है। आप जानती हैं मैं बहुत दफा ये कर चुकी हूँ। मैंने कहानी सुनाई, उन्हें बहुत मनाया। ये सब आसान नहीं है बाजी। खबरदार अपनी आवाज ऊंची मत करना। जानती हूँ मैं। उफ, आप यहाँ की हालत देखिए, जरा पागल खाने की तरह लग रही है। टेलीफोन बच्चियों के पास लेकर जाओ, मैं उनसे बात कर लूँ। बाजी आप आके वापस नहीं आएंगी। ये सब बातें बाद में करेंगे। और बच्चियों का क्या होगा? मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकती। मैंने इंतजाम कर दिए हैं, तुम अपनी पढ़ाई खत्म करने की फिक्र करो। अब ऐसे रोना धोना तुम्हें बिल्कुल। परियो देखो, पता है फोन पर कौन है तुम्हारे साथ? मामा मामा है। हाँ हाँ, नहीं, तुम्हारी अम्मी नहीं है। अब तुम दोनों फौरन सो जाओगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या लगा रखा है फिरोजा? मैंने कहा था ना तुम्हारा बच्चियों से अब कोई ताल्लुक नहीं। ईगे ये पागलपन है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये सारी बात मेरी सोच से बहुत आगे चली गई है। वो मेरी भी बच्चियां हैं। तुम्हारी बच्चियां थीं, तुम्हें उनकी माँ बनने का कोई हक नहीं। ईगे प्लीज। तुम ही अलग होना चाहती थी, हम खुश थे, सुकून से थे, सब बर्बाद कर दिया। तुम समझने की कोशिश करो। अब मुझे जरा बच्चियों से बात करने दो, मुझे उनकी याद आ रही है। जिससे मर्जी है तुम बात करो, जाओ अपने महबूब से बात करो, लेकिन तुम इन बच्चियों से बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। हमेशा के लिए दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जल्द से जल्द ये बस खत्म हो जाए। आराम से बाबा, जल्दी ना करें। तुमने तो वाकई मुझे बीमार बना दिया है। मैं मदद कर रही हूँ बाबा, ये कौन सी बुरी बात है? तुम्हें भी ना इज्जत रास नहीं आती। मदद कर रही है आपकी। अब मेरे साथ बीमार लोगों वाला बर्ताव ना करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर ने कहा था तुम ठीक हो जाओगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप ये छोटी मोटी बातें बिल्कुल मत सोचा करें। तुम जिससे छोटी मोटी चीज कह रही हो वो बहुत बड़ी रकम है। ये मसला हल हो जाएगा, आप देखिएगा। मुझे लगता है आज कल में खबर आ जाएगी। कहते हैं ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। अरे मेरी बेटी, दरअसल इसका दिल साफ है, इसलिए ये बात कह रही है। ये सब काम सिर्फ कहने से हल नहीं होते। कल फिर मैं वकील को फोन करूंगा और उससे पूछूंगा कि अब क्या करें। दरअसल मुझे आप दोनों को कुछ बताना था। मैं कल से जॉब शुरू कर रही हूँ। चलो बेटी, रोटी को सालन में डुबो। ओह नानो, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं, बगैर रोटी के पेट नहीं भरता। अम्मी वो जैसे खा रही है उसे खाने देना। तुम सब लोग ज्यादा समझदार हो गए हो। आप लोग शाम में कहाँ थे? हम थोड़ा घूमने गए थे।
पड़ोसियों के घर उनसे मिलने। लगता है दोस्त ढूंढ ली तुमने। ढूंढ ली बेटा, ढूंढ ली, और अच्छी दोस्त ढूंढी है। नहीं नहीं, बस ऐसा ही लग रहा है। वैसे तो मेरे मुताबिक यहाँ कोई भी नहीं है। अभी शिफ्ट हुए हमें दिन ही कितने हुए हैं, जरूर कोई दोस्त मिली होगी। मैं सोच रही हूँ कि कल गुल को बुला लूं। कितने अरसे से मुलाकात नहीं हुई, हम थोड़ी गपशप ही कर लेंगे। गुल? ओहो करीम, मेरी दोस्त है ना गुल। गुल पारे? तुमने गुल कहा तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप को गुल कहती है। वो गुलकारों की बहुत बड़ी फैन है ना, सुबह के प्रोग्रामों में ऑडियंस लेके जाती है ना। कसम से ये सही, मैंने भी सुना था। कुछ नहीं तो कम से कम एक दिन में 100 मिलियन कमाते होंगे। आज के दौर में इतना कौन कमाता है दामाद।